PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब और शेरी मजारी के इस्तीफे मंजूर। फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान और एजाज शाह शामिल। जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, शानदाना गुलजार के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। PDM इजलास के बाद रहनुमाओं का दो टोक ऐलान। हुकूमत से आर्टिकल 63 की तशरीह पर फुल कोड बनाने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का मुतालबा। कहा, अदालत ने फैसला देकर अपने दस्तूरी हक से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का भी मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा, फंडिंग केस का फैसला ना आया तो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। मरियम नवाज ने कहा, अदालत का काम आइन साजी करना नहीं, वजीर आजम और वजीर आला आपने लगाना है तो असम्बलियों को ताला लगा दें। नवाज शरीफ के लिए आइन की तशरीह कुछ और, इमरान खान के लिए कुछ और। परवेज इलाही की वजारत आला 3 रुकनी बेंच की देन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ, ऐसे फैसले सर झुकाकर कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान के लिए इदारों के वक़ार को कुर्बान नहीं होने देंगे। मज़ाहमत करना पड़ेगी, अदालत से वजीर आला बनने वाले के लिए ठहरना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी शुजात को काफ लीग की सदारत से हटा दिया गया। लाहौर में पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। चौधरी शुजात को सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर। कहा, चौधरी शुजात बीमार हैं, फैमिली फैसले मुसल्लत करवा रही है। मुहर्रम के बाद सदर और जनरल सेक्रेटरी का फैसला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद जजों की मंजूरी न हो सकी। जजेस की तकर्रुरी के लिए बुलाया गया इजलास मुअख्खर। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने बहस के बाद इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस चाहें तो अगला इजलास में नए नाम भी पेश कर सकेंगे। इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, लाडले का 4 साल का बोझ हम पर डाल दिया गया। पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था। साबिक वज़ीर आज़म की PDM इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने कहा, बतौर आज़ाद शहरी नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे। इसके लिए हम अदालत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ को मुद्दत में तोसी नहीं देगी। प्रोग्राम में सवाल हुआ कि क्या नई तकर्रुरी भी आप करेंगे। मोहम्मद जुबैर ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में हालिया बारिशों से अब तक 356 अफराद जाँ बहक। DG खान, राजनपुर, लसबेला समेत मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मकानात तबाह। लाखों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। फसलें तबाह, मवेशी हलाक हो गए। कराची बलोचिस्तान को मिलाने वाला हब पुल सैलाबी रैले में बह गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद। दरिया चनाब ने मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। महंगी बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। सार्फिन पर 1 अरब 33 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। 100 यूनिट वाले को 1000, 200 यूनिट वाले को 2000 रुपए इजाफी बिल आएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, लोअर गैस प्रेशर के बायस 3 प्लांट से बिजली की पैदावार महंगी हुई। हमारी टीम कराची जाए तो आपके तमाम प्लांट्स चलने शुरू हो जाते हैं। बिन कासिम पावर प्लांट को उसूली तौर पर 2019 में बंद हो जाना चाहिए था। महंगा डॉलर, महंगा और महंगा। एक रोज में डॉलर की कदर में 3 रुपए 92 पैसे इजाफा। 1 डॉलर 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। 4 रोज में डॉलर की कदर में 12 रुपए का इजाफा हुआ। एक रोज में सोना 8,500 रुपए फी तोला महंगा। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1,60,500 रुपए का हो गया। बलोचिस्तान के 10 अजला सैलाब से शदीद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जाँ बहक। 10,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक 6,500 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बलोचिस्तान के 6 बड़े पुल बारिशों से मुतासर हुए। क्वेटा से कराची हैवी ट्रैफिक बंद हो गई। हुकाम की शहरियों को 10 रोज के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
बलोचिस्तान के इलाके कल्लात की तहसील गजक और जोहान जाने वाले रास्ते 7 रोज से बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया, बच्चों के दूध की किल्लत पैदा हो गई। लसबेला की तहसील ओथल में पानी गलियों मोहल्लों में दाखिल, सैकड़ों मकान जमीन बोस हो गए। शहरियों के लिए आर्जी रिलीफ कैंप कायम। पीरानी में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 में से 3 अफराद जाँ बहक। जोब में सैलाबी रैले में बहने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। जनूबी पंजाब में बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। राजनपुर में 2.5 लाख एकड़ रकबा मुतासर, 20,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 20,000 अफराद सैलाब से मुतासर। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर में 1 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रुझान में भी मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। डीजे खान में भी नदी नालों में तुगयानी से तबाही, दूर दूर तक देहात पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। सैलाब के बायस मैनल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे 3 रोज से बंद। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक रुक गई। टॉन्सर शरीफ में 1 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासर। बस्तियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा की कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरीन के लिए इमदाद 2 लाख रुपए तक करने का ऐलान। कमेटी को 4 रोज में तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद फंड्स की फराहमी के लिए अदालत को खत लिखेंगे। फंड्स कराची में खर्च किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल से लाडले को खुली छूट दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 पिटीशंस दायर हुई। 50 बार केस को इल्तवा दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के केसेस का एक साथ फैसला सुनाया जाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहा, पीटीआई पर फौरन नहीं ममनुआ फंडिंग का केस था, वो भी साबित नहीं हुआ। अपने एक पैसे का रिकॉर्ड जमा कराया। नून लीग और पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड नहीं दे सकी। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसला करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अफरा तफरी और बहरान पैदा हुआ। इदारों की ढील से इमरान खान ने इंतशार की हवा को फरोग दिया। फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद करना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। इमरान खान का 3 साल का गंद खत्म करना 1 साल में मुमकिन नहीं। मुल्क को और इसके मुस्तकबिल को बचाएंगे। इमरान खान के गिरेबान पर हाथ डालेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, फजलुर रहमान फौज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया और फौज झांसे में नहीं आएंगे। वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट का इलाज है कि इन्होंने आस्तीन के सांपों पर भरोसा किया। मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार महदूद हो रहा है। बयानिए बनाने के लिए इदारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। मुल्क ने निज़ाम इंसाफ में तरामीम लानी चाहिए, इससे इनकार नहीं। सप्तैन खान या सैफुल मलूक खोखर स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा? वजीर आला पंजाब के बाद कल एक और बड़ा मैदान सजेगा। सप्तैन खान पीटीआई, सैफुल मलूक नून लीग के उम्मीदवार नामजद। अरकान खुफिया वोटिंग से नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। इमरान खान ने कहा, वफाकी हुकूमत की नाअहली से आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। 3 माह में होने वाली मुआशी बर्बादी से हर शहरी परेशान है। आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत पीटीआई अरकान की शिरकत। सेहत कार्ड एहसास प्रोग्राम जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। डॉक्टर सानिया नेश्तर को जिम्मेदारी दे दी गई। इमरान खान की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ना हमसे पंजाब ले सकता है ना लिया है। 1 महीने में तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। नवाज शरीफ कल और आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान पंजाब और केपी असम्बली तोड़ें, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। धौंस और धमकी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ
इंसाफ की वफाकी हुकूमत गिराने की वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत हम गिरा नहीं रहे, ये खुद अपने बोझ से गिर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की जानिब बढ़ें। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन का ऐलान ना किया तो इन्हें घर भेजेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज बना रहे हैं। नवाज और शहबाज अंदर से एक हैं, एक प्रो और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान ने 3.5 साल मईशत तबाह की, मुश्किल फैसलों का बोझ उठाकर मुल्क दिवालिया होने से बचाया। हार्ड या सॉफ्ट मुदाखलत का शौक रखने वाले आकर फैसले कर लें। चिलमन से छुपे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुल्क एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा उधम मचाया गया है कि किसी को किसी पर एतमाद न रहे। तहरीक इंसाफ रुपए की बेकदरी पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा, डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। अदम एतमाद के बाद डॉलर 62 रुपए महंगा हो चुका। पेट्रोल, डीजल, LNG, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक न्यूट्रल से मनफी कर दी गई। महंगाई और रुपए की गिरती कदर की वजह से रेटिंग कम की गई। कहा, ज़र मुबादला ज़ख़ायर कम हुए तो रेटिंग मजीद कम की जा सकती है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। ECC ने मंजूरी दे दी। गाड़ियों, होम अप्लायंसेज और मोबाइल फोन्स के सिवा दरामदी सामान से पाबंदी हटा दी गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला। बिलावल भुट्टो ने तस्दीक कर दी। कहा, आसिफ जरदारी में कोरोना की मामूली अलामात पाई गई। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। बख्तावर भुट्टो के मुताबिक दुबई पहुंचने पर आसिफ जरदारी का कोरोना मुस्बत आया। सेहतयाब होने पर पाकिस्तान वापस आएंगे। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 50 बार केस को मुलतवी कराया। 8 साल से फैसला नहीं आया। केस में गैर मुल्की फंडिंग साबित हो चुकी। $750 मिलियन पकड़े गए। शवाहिद के मुताबिक फैसला सुनाया जाए। फंडिंग में शामिल अफराद को गिरफ्तार किया जाए। शहबाज गिल ने कहा, राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अदालत करार दे चुकी है, तमाम जमातों का फैसला एक साथ सुनाया जाए। माजी में ऐसे हुक्मरान रहे जो फंडिंग के नाम पर लूट मार करते रहे। PTI ने आवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन सब जमातों का एक साथ फैसला सुनाए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन कमीशन 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुना रहा। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाकर फैसला मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ PTI के केस पर तवज्जो दे रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही। नून लीग ने 64 और पीपल्स पार्टी ने 36 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों से लाडलों वाला सलूक ना करे। हमने अपना हिसाब दिया, नून लीग को भागने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरुमीद है। चनाब और रावी समेत पंजाब की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए जम्मू, तवी और मुनावर में भी पानी का बहाव बढ़ गया। कमालिया में दरियाए रावी पर भी सैलाब। सैकड़ों एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई। जंग में 50 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। सरगोधा रोड शाहरा भी पानी में डूब गई। दरियाए चनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। बलोचिस्तान में लसबेला के मकाम पर 4 रोज से कौमी शाहरा बंद। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता खत्म। हजारों मुसाफिर फंस गए। चागी में तोगयानी से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मुतादिद दुकानें और घरों को शदीद नुकसान। दालबंदीन में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। मकानात को जुज़वी नुकसान। सिब्बी के दरियाए नाड़ी के नाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। झलमक्सी में सांप के काटने के वाकयात। तहसील गंदावा जाने वाले रास्ते 5 रोज से बंद।
पाक फौज और एफसी का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से लसबेला और ओथल चले गए। GOC ने गवादर में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की। मुतासरा इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का हब और लसबेला का फ़ज़ाई जायजा। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की इजलास की सदारत। इंतजामिया को सैलाब से मुतासर अफराद की मदद की हिदायत। कहा आवाम के साथ खड़े हैं, मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। साहिवाल में तूफानी बारिश से गोदाम की छत गिर गई। 4 खवातीन जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के ज़िम्मे दुनिया का 126 अरब डॉलर का कर्ज। कौमी असम्बली में तफसीलात पेश। हुकूमती गैर मुल्की कर्जा 85 अरब 64 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। IMF के 7 अरब 29 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। अगले 37 बरस में 95 अरब और 40 करोड़ डॉलर अदा करना होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की माहाना तनख्वाह 25 लाख रुपए, फर्निश्ड घर, 2 गाड़ियां, 1200 लीटर पेट्रोल। साबिक गवर्नर रजा बाकिर की तनख्वाह और मराद की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। गवर्नर को 4 घरेलू मुलाजिमीन की तनख्वाह दी जाती है। बिजली, गैस, पानी के बिल और जनरेटर के खर्च की सहूलत भी मैसर। बच्चों के स्कूल की फीस का 75% स्टेट बैंक अदा करता है। मुफ्त लैंडलाइन, मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी मैसर। इमरान खान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का ऐलान। कहा जरदारी की हुकूमत और करप्शन का खात्मा करेंगे। अली जैदी बोले आसिफ जरदारी पंजाब के 9 MPs से राब्ते में हैं। आसिफ जरदारी जमीरों का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा आसिफ जरदारी के वापस आते ही इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। सिंध को फतह करने की बातें नए नए सियासतदानों के बयान हैं। सिंध में इमरान खान को 0/0 रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख जमानत पर रिहा। एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। हलीम आदिल ने कहा 1991 में जाम शोरों में बने मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त मेरा फ्रंटमैन कहां से आ गया। कराची में बादल बरसने के बाद निकासियाब का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली के अतराफ से पानी निकाल दिया गया। दीगर इलाकों में रेस्क्यू टीमें इन एक्शन। केमाड़ी, लियारी, II चंद्रीगढ़ रोड, सदर, MMA जिना रोड, बर्न्स रोड समेत कई इलाकों में बादल बरसे। मूसा कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, शारा फैसल, मेट्रोपोल टावर और खारादर में भी बारिश। सिंध हुकूमत का सूबे में बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने का फैसला। सिंध में रवा मानसून सीजन में 94 अफराद जाँ बहक, 59 जख्मी। कराची से 40 अमवात रिपोर्ट हुई। खैरपुर में 25, ठट्ठा में 10 अफराद दम तोड़ गए। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल सैलाबी रैले में बह गया। पुल को हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। चेयरमैन NHA ने कहा बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। बारिशों के पेश नजर अमले को अलर्ट कर दिया था। हब में नए पुल की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी के मोती बाजार में एक बार फिर पानी दाखिल हो गया। पेशावर में ज्यादती के बाद बच्चियों को कत्ल करने वाला सीरियल किलर पकड़ा गया। IG मौज़म जहां अंसारी के मुताबिक मुलजिम ने 3 बच्चियों से ज्यादती की और 2 को कत्ल किया। मुलजिम सीरियल किलर है। इतवार के दिन बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करता था। मुलजिम ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। एकेडमिक ब्लॉक, पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। कहा लेबॉर्ट्रियों के क़याम से जदीद टेस्ट सूबे में ही हो सकेंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान एक बार फिर सजेगा। कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। NA 157 मुल्तान पर पोलिंग 11 सितंबर को होगी। PP 241 बहावलनगर और PP 139 शेखुपुरा में भी इलेक्शन होगा। गिलगित बल्तिस्तान में खुरमंग के नवाही इलाके में कार दरिया में गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 लाशों को दरिया से निकाल लिया।
में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 761 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.65% हो गई। गुजरांवाला में एक बार फिर मूसलाधार बारिश से शहर पानी में घिर गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। दुकानें बाजारों में पानी जमा होने से ताजिर परेशान। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें पानी में घिर गईं। घरों में भी पानी दाखिल। कलर सैदा के नाले में तोगयानी से राब्ता पुल और वाटर सप्लाई लाइन टूट गई। कलर सैदा और गोजर खान को मिलाने वाला पुल टूट गया। मरी में तूफानी बारिश से नदी नाले पे भर गए। गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। माल रोड, लोअर बाजार में पैदल चलना महाल हो गया। 17 मील के करीब एक्सप्रेस वे पर लैंड स्लाइडिंग से सड़क ब्लॉक हो गई। बालाकोट में भी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। एबटाबाद, इस्तौर समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खौफनाक मनाजिर। इस्तौर में वाटर चैनल और मुतादिद दरख्त उखड़ गए। घर पत्थरों की जद में आने से बाल बाल बच गए। एबटाबाद में शेरवान गोलड़ा रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। जगलोट स्कर्दू रोड भी लैंडस्लाइडिंग से बंद। मीरपुर में बारिशों के बाद नालों में तोगयानी। तहसील डडियाल के बाजारों में सैलाबी सूरत हाल। दुकानें पानी में घिर गईं। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद। कोटली के करीब दरियाए पूंछ में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दखाड़ी के करीब आबादी का शहर से राब्ता कट गया। मानसहरा में 3 माह पहले बनने वाला पुल एक बार फिर सैलाबी रैले में बह गया। बफा शहर का 6 देहात से राब्ता कट गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ठट्ठा में सैलाब के बाद मगरमच्छ झील से निकलकर देहातों का रुख करने लगे। मगरमच्छों के हमले से मुतादिद अफराद जख्मी। झील से गांव आने वाले मगरमच्छ को हुकाम ने पकड़कर दोबारा झील में छोड़ दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 27 साला रिकॉर्ड टूट गया। फुजैरा में 255 मिलीमीटर बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गाड़ियां मुकम्मल पानी में डूब गईं। सड़कों पर पानी से ट्रक गाड़ियां बंद हो गईं।